world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and paint. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुत टाइम से मैंने व्लॉग शूट नहीं किए थे। एक्चुअली कुछ फैमिली में प्रॉब्लम्स हुई थी, जिसकी वजह से मुझे पर्सनल रीजंस की वजह से व्लॉग शूट करने में दिक्कत हुई। मैं व्लॉग नहीं शूट कर पा रहा था, मैं कहीं जा भी नहीं पा रहा था। प्लस फिर ये किसान आंदोलन की वजह से भी थोड़ा बहुत दिक्कत थी। सो जैसा कि अब आप देख सकते हैं, आई एम बैक विद माई एवेंजर। सो आज मैंने देखा, मेरे पिछले 2-3 ब्लॉग्स में मैंने आरजे डेलाइटी के देखा था कि वो जैतपुर में एक जगह है, बदरपुर के पास जैतपुर में एक जगह है, कैरी मिनाटी मोमोज़। उसकी बहुत तारीफ़ करी है उसने, उसके मोमोज़, उसके पिज़्ज़ाज़ बहुत तारीफ़ करी है। सो आज मैंने सोचा लाओ वहीं एक बार टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा बनाते हैं भाई साहब। हम भी इस बार टेस्ट करके अपने व्यूअर्स को भी एक मौका देते हैं, एक चॉइस देते हैं कि वो भी वहाँ जाके टेस्ट कर सकें। तो आज एक रियल रिव्यू पता लगेगा आपको उसका। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। भाई के यहाँ पे मैंने कहा साथ में विनीत को ले लेता हूँ। तो विनीत यहाँ मेरे साथ है, हिमांशु। तो मैंने सोचा पहले विनीत को साथ में लेता हूँ, फिर उसके बाद क्योंकि लोकेशन जो है वो विनीत को पता थी, फिर आरजे डेलाइटी के साथ विनीत ही गया था साथ में। सो लोकेशन इसको पता थी, मैंने कहा चलो भाई ये हमें खिला के लेके आएगा। तो चलिए आगे रिव्यू दिखाते हैं आपको कैसा है। क्या वो सिर्फ वीडियो के लिए ही इतने अच्छे पिज़्ज़ास बनाते हैं? तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, कैरी मिनाटी मोमोज़ के आगे, बिल्कुल थोड़ा सा आगे ही हमसे। अभी वहाँ पे जाते हैं, उनको पहले नहीं बताएंगे कि हम वीडियो बना रहे हैं, ऐसा कुछ शूट कर रहे हैं। उनको हम पहले ऑर्डर देंगे, एक सरप्राइज़ विजिटर के तौर पे उनको ऑर्डर देंगे, देखते हैं कैसा ऑर्डर होता है। फिर उसके बाद जब सामान आ जाएगा तब आपको वीडियो बना करके दिखाएंगे कि कैसा है, और फिर आपको उनके टेस्ट का रिव्यू भी देंगे। बने रहिए साथ में। तो गाइस अपना तो पोपट कट चुका है, क्योंकि जो शॉप वाले भाई साहब हैं वो विनीत को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि ये रजत के साथ 2-3 बार यहाँ पे आ चुका है। प्लस अपने घर के लिए भी आता रहता है सामान लेने यहाँ से। कभी पिज़्ज़ा खाने का मन करा, कभी मोमोज़ खाने का मन करा, तो आता रहता है। तो भाई साहब इसको जानते हैं बहुत अच्छे से, तो मैं इसको साथ में लेके आया, तो जाहिर सी बात अच्छा ही बनना है। तो जो बात थी कोई बात नहीं अधूरी रह जाएगी। ठीक है। सो गाइस हमारा पिज़्ज़ा आ चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं। देखने में तो बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है, खा के देखते हैं।
बताते हैं। मैंने बोला था चीज बहुत होगी। आखिरकार सक्सेसफुली एक बाइट ले ली है। सुपर सॉफ्ट, सुपर चीजी, स्वाद एक नंबर, मस्ट ट्राई, मस्ट ट्राई। आओ जी, आप लोग भी शुरू करो। आराम से इतनी भी हवस अच्छी दी है। ये देखो दोनों हफ्से की तरह टूट पड़े हैं, इनको बहुत पसंद आया। कैसा है? तेरे से तो खाया नहीं जा रहा, तू बताएगा क्या? बहुत हार्ड। बहुत हार्ड है। टूर विनीत का भी लेते हैं वीडियो। मेरे रिव्यू की बात चली थी, बट मेरा रिव्यू होगा कहाँ से? ये दोनों के दोनों अकेले सब खा गए। नहीं भाई, अब बता कैसा था? बेस बहुत अच्छा है। बेस के अलावा इसमें कुछ बचा नहीं है। पनीर वनीर सब चाट के बेस खिलाया जा रहा है। देखो टेस्ट, नो डाउट भाई, टेस्ट इतना अच्छा है कि मतलब मज़ा इतना आ रहा था, रिव्यू देने का मन ही नहीं हुआ। फिर तो हुआ भैया पहले खा लेते हैं, बाद में रिव्यू की बात करेंगे, जो भी करनी हो। नेक्स्ट चाप ट्राई करते हैं। क्रिस्पी, क्रंची, मसालेदार, मतलब मज़ेदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ट्राई करते हैं। मेरे लिए तो ठीक ठाक मसाला काफ़ी अच्छा है, बट अब हिमांशु बताएगा। हिमांशु बताएगा। ज़्यादा तो नहीं है मसाला? मसाला तो अपने हिसाब से इसको, इसमें उन्होंने पूछा था कि आप कैसा खाते हैं, स्पाइसी खाते हैं या कम मसाला खाते हैं। अगर आप कम मसाला खाते हैं तो आपको आपके लिए कम डाल देंगे, अदरवाइज बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं भी हाथ डाल लेता हूँ, वरना मेरे से पहले भी खत्म हो जाएगा। वही करना, इस बार भी नहीं बचेगा, पहले खा लें। क्रिस्पी है चाप बहुत। अब तू बता, अब तू बता। बहुत अच्छा खाना है, मैं खाता रहता हूँ। बाकी आपको अगर मेरा रिव्यू देखना है तो यही देखो इसी चैनल पे। मैं अपने चैनल पे जब गेमिंग करता हूँ। बेसिकली जो मैं लिंक्स डालता हूँ, आज मैं आपको बताता हूँ। जो आज LID का मैं लिंक डालता हूँ, वो एक फूड ब्लॉगर है जो कि मेरा भांजा है। सेकंड लिंक जो डलता है मेरा, वो डलता है FMK Loves गेमिंग का, जो कि विनीत है। तो ये बेसिकली हर तरह के गेमिंग कंटेंट डालता है, सारे के सारे जितने भी गेम्स होते हैं, PUBG, फ्री फायर और वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट और फौजी, ऐसे काफ़ी रिव्यूज़ भी करता रहता है गेमिंग के। फिर एक हमारे छोटे साहबजादे हैं FM Killers हिटमैन, इनका भी मैं गेमिंग चैनल का नाम लिंक डाल देता हूँ, क्योंकि ये भी गेमिंग ही करते हैं भाई साहब। तो बाकी आप डू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। लेट मी एंजॉय, बहुत बोल लिया। जैसा कि जानते हैं आप लोग, कैरी मिनाटीज मोमोज के बाद अब पेट तो भरा नहीं, तो सोचा कुछ और क्यों ना ट्राई किया जाए। तो विनीत ने बताया कि यहाँ पे एक ऐसी जगह भी है जहाँ पे 21 तरह के ऑलमोस्ट 21 तरह के समोसे मिलते हैं, अलग अलग तरह के, अलग अलग वैरायटी। तो हम पहुँच चुके हैं कान्हा जी के समोसे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी सारी वैरायटी है समोसों की। वीडियो पॉज करके देख लेना भाई लोग। वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। तो आप देखते हैं, कुछ ना कुछ टेस्ट करते हैं यहाँ पे, और फिर उसके बाद आपको उसका भी रिव्यू देते हैं कि कैसा था। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने 3 समोसे ऑर्डर करें। चॉकलेट, मलाई तंदूरी और मलाई समोसा और तंदूरी समोसा, ये 3 समोसे हमने ऑर्डर करे। देखने में तो बहुत ही टेम्पटिंग लग रहे हैं, टेस्ट करके बताते हैं। बहुत हल्का सा टेस्ट करूँगा चॉकलेट वाला। फुल ऑफ चॉकलेट, समोसा चॉकलेट के साथ। चॉकलेट लवर्स के लिए अच्छा, बट मुझे कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आया। ये कौन सा है? मलाई, जैसा कि आप देख सकते हैं अंदर इसके मलाई, समोसे के अंदर मलाई है, प्याज है और स्टफिंग है। हल्का मीठा,
अब ये है तंदूरी। तंदूरी के अंदर आप देख सकते हैं प्याज, पनीर और ये अच्छा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तंदूरी स्टफिंग बेसिकली प्याज, पनीर और मसाले। नो डाउट एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है। बहुत कुछ करने की कोशिश करी है, कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। जैसा कि मुझे चॉकलेट मोमोज इज़ वन ऑफ देयर। समोसा, मोमोज नहीं, सॉरी समोसा, यस मैं मोमोज पे ही अटक के रह गया हूँ। सो चॉकलेट समोसा एक इनका ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत जल्दी बिकता है। मुझे उतना पसंद नहीं आया, बट आई एम श्योर कि मेरे बेटे को बड़ा पसंद आएगा क्योंकि उसको चॉकलेट बहुत पसंद है। चॉकलेट जैसा हो भी गया ये। सो टेस्ट करते हैं, बाकी खा के देखते हैं, फिर घर के लिए भी कुछ पैक कराएंगे। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपनी बाइक को धुलवाने। बहुत दिनों से गंदी पड़ी थी तो सोचा अपनी मन्नू महारानी को थोड़ा सा धुलवाया जाए। तो आज हम आए हैं जब विनीत के घर पे, तो उसके पास में एक वॉशिंग सेंटर था। सुना था काफ़ी अच्छी वॉशिंग करते हैं, तो आज यहाँ पे भी मैंने कहा चेक करते हैं और फिर आपको इसके प्राइस के बारे में बताएंगे। अभी तक की तो सर्विस देखने में ठीक ही लग रही है, बाकी आपको बताता हूँ आगे। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि वॉशिंग डन है दोनों की, मन्नू महारानी की और धन्नो की, दोनों की। जैसा कि मैंने देखा इसमें कि पहली चीज़ तो वाटर से इसकी जेट स्प्रे से इसकी सफाई हुई है, फिर उसके बाद फोम के बाद अब इसमें पॉलिश की गई है। तो इनसे एक बार, मेरी बाइक में तो थोड़ा सा और भी काम है, बट एक बार वॉशिंग का रेट पूछा। भैया वॉशिंग का क्या रेट है यहाँ पे? 70 रुपीज़। हाँ जी 70 रुपीज़ सर।
70 रुपीज़। तो जैसा कि आप लोग सुन सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 70 रुपये में पहले वाटर, फिर उसके बाद स्प्रे, फिर उसके बाद फोम, हाँ स्प्रे नहीं फोम स्प्रे से यहाँ पे पहले बेसिकली बाइक धोई गई है मेरी। सो देखने में तो मैं सही बताऊँ तो विनीत ने मुझे बताया नहीं था कि यहाँ पे क्या रेट है। मज़े में उसने भी धुलवा ली, जो कि उसकी बाइक एकदम साफ थी, बट मज़े में उसने धुलवा ली कि नहीं मुझे भी धुलवानी है। मुझे ऐसा लग रहा था कि 500-600 का फटका पड़ने वाला है यहाँ पे, बट सिर्फ 70 रुपये की बाइक यहाँ पे धुली गई है। एक बाइक 70 रुपये। जयपुर में लोकेशन है, अगर आपको पता करना हो टंकी वाले रोड पे आप सीधा आएंगे, आपको मेन रोड पे दिख जाएंगे। ये शॉप का क्या नाम है? रॉयल, हाँ जी, विनीत ऑटोमोबाइल। मीठा फेमस है। देखा विनीत कितना वो हो गया। तो टंकी रोड पे, जैसे आप टंकी रोड से ठेके की तरफ आते हैं तो बीच में विनीत ऑटोमोबाइल करके एक शॉप है। काफ़ी अच्छी वॉशिंग है, मतलब 10 आउट ऑफ 10 मैं तो ये नंबर दूंगा वॉशिंग के मामले में। अभी देखता हूँ, थोड़ा सा मीटर में प्रॉब्लम थी। रात में जब घर पहुँचा ऑफिस से तो मीटर ठीक चल रहा था, बट अभी जब मॉर्निंग में बाइक उठाई यहाँ पे आ रहा था तो उसका स्पीडोमीटर काम नहीं कर रहा था। तो स्पीडोमीटर अभी ठीक हो रहा है। अभी देखते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं और डिटेल देते हैं, बने रहिए। सो दोनों तैयार हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। चमचमाती हुई हमारी एक धन्नो और मनु महारानी दोनों तैयार हैं घर जाने के लिए। सो साफ कर लिए। अभी एक जगह और जाना था, अभी याद आया मुझे अचानक से कि कुछ पर्सनल काम था। फरीदाबाद साइड जाना है, बहुत ज़्यादा धूल है उस रास्ते, बहुत ज़्यादा। अब धुलवा तो ली है तो इसको ले जाने का मन तो नहीं है। अभी देखते हैं, एक और लाइफ सेविंग जुगाड़ है मेरे पास, आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में, जिससे कि मेरी कम से कम ना तो मेरी धन्नो ही गंदी होगी और ना मनु महारानी गंदी होगी। दिखाता हूँ आपको आगे। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक जुगाड़ की कोशिश करते हैं। जुगाड़ तो नहीं, बेसिकली अब आप देख सकते हैं हम हैं अपने बड़े भैया की होंडा शाइन पे। 125 सीसी, ग्रेट माइलेज, ग्रेट पावर। अब जैसे मुझे तो आदत है 220 सीसी चलाने की, तो मेरे लिए 125 सीसी मुझे थोड़ा सा अजीब लग रही है। बट यस, भाई के यहाँ से उठाया, फरीदाबाद आ चुका हूँ बहुत ही कम टाइम में। सो बात वही है कि 125 सीसी होने के बावजूद बड़े आराम से 80 टच करती है, 80-90 टच कर रही है। इकोनॉमिकल है, आई थिंक 55 से 60 के बीच की इसकी एवरेज है, वेरेज मेरी एवेंजर की 30 के आसपास की एवरेज है, 30 से 35 के बीच। सो एवरेज वाइज भी अच्छी है, कंफर्टेबल है, नो डाउट कंफर्ट में तो काफ़ी अच्छी है, और लंबी राइड पे भी ले जा सकते हैं। इकोनॉमिकल है, प्लस हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट अपनी डेस्टिनेशन पे। और थैंक्स टू होंडा शाइन, जो कि आई थिंक इस टाइम पे वन ऑफ आर पॉपुलर बाइक्स इन इंडिया, क्योंकि आई थिंक सबसे पहले शायद स्प्लेंडर है, फिर उसके बाद इसी का नंबर आता है, स्प्लेंडर और पैशन, और फिर शायद ये। सो बेसिकली गाइस, जो काम हमारा होना था वो हो चुका है। फरीदाबाद में जिस काम के लिए आए थे वो काम कंप्लीट हो चुका है। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं, जिस जगह हम खड़े हैं पीछे हरियाली, खेत ही खेत है यहाँ पे। तो सोचा थोड़ा घर के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स यहीं से लेता जाऊँ, एकदम ताज़ी ग्रीन वेजिटेबल्स मिल रही हैं। पालक, सरसों, बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स, गोभी वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। सो सीधा खेत से तोड़वाते हैं, वजन करवाते हैं, पैसे देते हैं, घर जाते हैं और ताज़ी वेजिटेबल्स का मज़ा उठाते हैं। सो गाइस, हमारा काम हो चुका है आज के दिन का। तो मैं सोच रहा हूँ वीडियो को यहीं पे व्लॉग को दी एंड करते हैं। एक स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा विनीत को, कैरी मिनाटीज़ के इतने अच्छे मोमोज और पिज़्ज़ा और क्या था, चाप खिलाने के लिए, और फिर उसके बाद समोसे खिलाने के लिए। सो इट वॉज़ अ ग्रेट ट्रिप एक्चुअली। काफ़ी अच्छा कंटेंट मिल गया आप लोगों के लिए। सो आई होप यू गाइज विल लाइक इट, यू एन्जॉय इट। बस आखिर में एक ही चीज़ बोलूँगा जो स्टार्टिंग में बोलना भूल गया, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, सो दैट आपको अगली नोटिफिकेशन ज़रूर आती रही। तो अब जैसे कि देख सकते हैं कि चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे। सूरज चाचू अब ढलने की कगार पे हैं एकदम, तो हम भी अब ढलते हैं, घर चलते हैं। बहुत देर हो गई, सुबह से निकले हुए हैं, थक गए हैं काफ़ी, आपके लिए कंटेंट ढूंढते ढूंढते थक गए हैं। सब चलते हैं। हरियाली देख सकते हैं आप, पीछे खेत ही खेत हैं।
हमने सोचा ज़्यादा बड़े खेत की तरफ आ जाते हैं तो ज़्यादा अच्छी सब्ज़ी मिल जाएगी, तो हमने यहाँ से सब्जियाँ ले ली हैं। अब हम घर की तरफ जा रहे हैं अपने। तो करते हैं यहीं पे वीडियो को, व्लॉग को दी एंड। ऐसे सपोर्ट करते रहिए। लव यू ऑल। अजय साइनिंग ऑफ।